वो पल याद है जब पहली बार आपने उसको देखा था तो आपके चेहरे पर एक अनजान सी मुस्कान आई थी, जब उनकी छोटी सी बात भी आपके लिए किसी संगीत से कम नहीं था। On the emotional level, if you try this, we call this a love affair. Love is not a relationship. A relationship is a different thing. If you're willing, you can become love, you can make your emotion into a very sweet space. वो एक नाम जो किसी भी मैसेज की नोटिफिकेशन पर आने से आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मैसेज में आई लव यू लिखा है या फिर हाय का नोटिफिकेशन था। वो एक क्लासरूम, वो एक कॉरिडोर या फिर वो कैंटीन जहाँ अचानक आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान आपके सामने बैठा हो। एक लड़की थी, ऐसे ही मेरे साथ पढ़ती थी जर्नलिज्म में। मुझे उससे प्रेम हो गया। तुम्हें खुशबुओं से प्यार हो जाता है, तुम्हारी नजरें कहीं ज्यादा टिकने लगती हैं। और इन सब की शुरुआत होती है उस एक नज़र से। यह वह जादू था जब आपका दिल कहता है कि हाँ ये वही है, और तब आपके दिमाग में बस एक ही लाइन चल रही होती है कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिल जाए, थक जाए दुनिया के सारे वकील पर मुझे जमानत ना मिले। प्यार कभी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, प्यार हमेशा एक जंग की तरह होता है। और ये जंग ऐसी होती है जहाँ आपको सबसे लड़ना पड़ता है, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, इवन जिससे प्यार करते हैं। और सबसे बुरा तब होता है जब आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं। I'm not a fighter, I'm a lover. I don't know, because if you're a lover, you got to be a fighter. Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? No. कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन। हम सोचते हैं कि वह फीलिंग हमेशा रहेगी, हम उनके साथ होने के सबसे बड़ा ज़रूरत मान लेते हैं। शुरू में यह वाकई मोहब्बत थी जहाँ सिर्फ साथ होने का सुकून मिलता था, जहाँ एक दूसरे को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रहती थी। आपको याद है जब आपने पहली बार महसूस किया था कि अब आपकी कहानी में सिर्फ मैं नहीं रहा, अब हम हो गए हैं। लेकिन फिर एक दिन वह मोहब्बत धीरे से अपना रूप बदलने लगती है, वह सुकून बेचैनी में बदलने लगती है। आप उसे छोड़ नहीं पाते हैं, आप ना चाहते हुए भी हर दर्द को बर्दाश्त करते हैं। क्या आप दोनों सच में इश्क में थे या सिर्फ एक दूसरे की आदत बन चुके थे? क्या आपका ब्रेकअप प्यार खत्म होने की वजह से हुआ था या खुद को छोड़ने का डर था? क्या सच में आपका प्यार प्यार था या सिर्फ आपके अनसुलझे बचपन की उम्मीद? वो एक लाइन है ना कि मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ होती है, मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ होती है। लाख मशक्क़त के बाद अगर उसे पा भी लें तो खोने का डर लगा रहता है। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। कि ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। हम चंद कदम साथ चले थे और नींद खुली तो ख्वाब था। आज हम उस सफ़र की बात करेंगे जो हम सब ने जिया है। उस पल से जब आप अजनबी थे से लेकर उस पल तक जब आप एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस बेचैनी को प्यार से कैसे अलग करें और उस लत से कैसे बाहर निकलें जिसने आपकी हंसी छीन ली है, तो क्या आप आने वाले कुछ मिनट मेरे साथ उस सच्चाई का सामना करने को तैयार हैं जो आपको गहरा सुकून देगी। तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या हुआ? तू हाथ रख के देख। कैसे शुरू होता है स्कूल कॉलेज का वो क्लासरूम बंक करना? दामिनी ने क्या लिखा है इसमें? सर इसमें क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है आई लव यू। इधर को दिखाओ जरा, इधर। आई लव यू अमन माई जान, आलू का भरा पराठा, पानी से भरी गिलास, अमन तेरी याद में भूख लगे ना प्यास, अमन अपना नंबर लिखो, अमन दामिनी। अच्छा ये चीज है। हाँ सर। ये लेटर ये लिखा है लड़की ने। हाँ सर। ये क्या नाम है लड़की? दामिनी। अच्छा, और किस लड़के को लिखा है? अमन को सर। ये लड़का कौन, कहाँ पढ़ता है मालूम है? सर ये तो नहीं पता है सर। और तो ये लड़की इस समय यही कॉलेज में है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं अभी न बुलाओ उसको। और क्या लाती है ये? सर मेकअप लाती है। जरा क्या मेकअप लाती है? सर ये देखो। ओहो, ये क्या है भाई? अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से ले आई? ओ माय गॉड, ये कॉलेज में लाती है, स्कूल में लाती है? सर ये घर का सामान कॉलेज में लाती हैं। ओहो, इतना महंगा? ये तो काफी महंगा होगा। हाँ सर, होल्डिंग है। तो ये क्या यही मेकअप करती है क्या? हाँ सर। तो ये कक्षा 6 में पढ़ती है? हाँ सर। और कक्षा 6 की लड़की ये सब करती है मेकअप? हाँ सर जी। दो दामिनी है सर। हाँ अच्छा ठीक है।
सिर्फ एक झलक पाने के लिए दोस्तों से झूठ बोलना, सिर्फ उनके साथ 2 मिनट बिताने के लिए। जब पहली बार आमना सामना होता है तब कुछ ख्याल ऐसे होते हैं कि उन्हें शुरू में देखने के बाद लगता है तुम मिले तो ऐसा लगा जैसे एक बोरिंग लंबी किताब का पहला खूबसूरत चैप्टर मिल गया हो। लेकिन क्या आपको पता है, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये था आपके आदत बनने की शुरुआत। प्यार कभी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होता, प्यार हमेशा एक जंग की तरह होता है। और ये जंग ऐसी होती है जहाँ आपको सबसे लड़ना पड़ता है, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, इवन जिससे प्यार करते हैं। और सबसे बुरा तब होता है जब आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को याद दिलाते हैं, अपने आप को महसूस करवाते हैं कि नहीं वो सही है, एक आखिरी मौका देकर देख लेते हैं। और वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। आपको याद है जब आपके अपनों ने कहा था ये रिश्ता चलेगा नहीं, और आपने कितनी रातें रोते हुए उन्हें गलत साबित करने की कसम खाई थी। घर वालों की नापसंदगी, अलग धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति के कारण विरोध झेलना, दोस्तों का प्रेशर था, उसका मजाक उड़ाया जाना या आपसे दूर रहने का कहा जाना, पढ़ाई या नौकरी के दाव पर लगाना, वीकेंड पर पढ़ाई न करके उससे मिलने जाना। ये छोटा छोटा त्याग कब हमारे भविष्य पर भारी पड़ गया हमें कभी पता ही नहीं चला। पार्टनर के मूड स्विंग को बर्दाश्त करना, उसकी छोटी छोटी इनसिक्योरिटी को खुद पर हावी होने देना, सिर्फ ये सोचकर कि एक मैं ही अकेला इस धरती पे हूँ जो उसे समझ सकता है या समझ सकती हूँ। जब इंसान को प्यार होता है ना, तो इंसान प्यार में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो एक लाइन है ना, एक ही शख्स समझता था मुझे, एक ही शख्स समझता था मुझे, फिर वो भी समझदार हो गया। तू अपना प्यार में हमरा के ना डूबैले रहतू तो हम इतना वादा देतन तारा के हम कुछ भी ना करती, ना तारा के जोहती, ना कुछ भी करती। क्या करूँ तारा प्यार डूब गइल बानी। हम कुछ ना होते हुए भी उसके लिए पूरी दुनिया खरीदने का सपना देखते हैं, उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार रहते हैं। हम इतना खो जाते हैं अपने मन में, उसके लिए एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचना, उसकी बात को याद करके अपने आप से ही मुस्कुराना। तो ये कहते हैं कि अगर एक ओवर थिंकर आपसे प्यार करता है देन ही रियली मीन्स इट, क्योंकि वो 100 वजहें सोच चुका है आपसे प्यार ना करने की। ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि हमें लगता है कि यही सच्चा प्यार है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी की निशानी है। अब हम थोड़ा साइंस के हिसाब से समझेंगे कि ये प्यार या अट्रैक्शन या अफेक्शन या मोहब्बत होती कैसे है। इसको हम 3 लेयर में डिवाइड करेंगे, जिससे आपको समझने में थोड़ा और ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है उसको कहते हैं द कंफर्ट जोन ट्रैप। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। हम सोचते हैं कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस पुराने पैटर्न से प्यार करते हैं। उनके ताने, उनका रूठना, फिर उनका मनाना, यह सब आपके लिए घर जैसा बन जाता है। किसी अपरिचित खुशी की तरफ जाने से अच्छा हम इस परिचित दर्द को सह लेने में ज़्यादा आसान समझते हैं, और यही आदत की गिरफ्त होती है। ये होती है साइकोलॉजिकल इंसाइट, जिसकी वजह से ये लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। जैसा कि हम अपने घर के टूटी चारपाई पर आराम से सुकून की नींद सो सकते हैं, लेकिन जब पहली बार किसी 5 स्टार के होटल पे बढ़िया से गद्दे पर सोने को मिलता है तो नींद नहीं आती, हमें वो टूटी पुरानी चारपाई ही याद आती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो सेकेंड लेयर है द आइडेंटिटी फ्यूजन, मैं अधूरा हूँ इसका भरम। आप दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप कभी अलग भी थे। आप सोचते हैं कि इसके बिना मेरी कहानी तो बिल्कुल खत्म है, और इसको प्यार नहीं सहारा बोलते हैं। आप अपनी खुद की सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी। आप उन्हें नहीं बल्कि अपने अधूरेपन को भरने के टूल के खोने से डरते हैं। इसे ही साइंस में डीप कनेक्शन बोलते हैं। हमारी तीसरी और सबसे दुखद लेयर है द प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, मतलब बदलने की परियोजना। आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, आप उस संभावना से प्यार करते हैं कि मेरा प्यार इतना महान है कि वह एक दिन बदल जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। आप एक टूटे हुए इंसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, एक सच्चा प्यार कभी किसी को बदलना नहीं चाहता। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक दूसरे को कबूल करता है। अगर आप लगातार किसी को बदल रहे हैं तो आप इश्क नहीं कर रहे हैं, बस आप एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसकी सफलता की 0 गारंटी है। वो एक लाइन भी है कि एक ही गलती रोज कर रहे हैं हम, कि एक ही गलती रोज कर रहे हैं हम, जो मिलेगा नहीं उसी पे मर रहे हैं हम। ये कोई थ्योरी नहीं है, यह हर दिन हमारी जिंदगी में होता है। आइए मैं उस मोड पर ले चलता हूँ जहाँ मोहब्बत मोह बन जाती है। तो मिलिए जारा और अयान से। एक बार की बात है, जारा और अयान मिले। उनका प्यार किसी ताजी हवा के झोंके जैसा था। घंटों बातें होती थीं, सपने बुने जाते थे। यह था ऑक्सीटोसिन, मतलब विश्वास और अपमान। लेकिन उसके 6 महीने बाद मोह ने दस्तक दिया। अयान धीरे धीरे जारा को कंट्रोल करने लगा। उसे कहाँ जाना है, क्या पहनना है। जारा गुस्सा होती तो अयान उसे छोड़कर चला जाता, और जब वो वापस आता तो थोड़ी सी मिठास देता, जिसकी वजह से जारा के लिए यह डोपामिन की खुराक हो गई थी। तो जब हर बार अयान वापस आता तो जारा को दिमाग में लगता कि मैं जीती। वह अयान के प्यार को नहीं, उसके लौट आने की लत को जी रही थी। जारा ने अयान को बदलने की 1000 कोशिश की।
हर बार दर्द हुआ लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी ज़िंदगी की कहानी पूरी अधूरी रह जाएगी। फिर एक दिन दोनों में ब्रेकअप हुआ। जारा टूटी, लेकिन वह उस व्यक्ति को नहीं, उसकी आदत को मिस कर रही थी जिसने उसे जरूरी महसूस कराया था। वह अयान को नहीं, उसकी लड़ाई को मिस कर रही थी। और इसी को कहते हैं लगाव। अगर आपका प्यार आपके पार्टनर को वो बनने पर मजबूर कर रहा है जो वो नहीं है, तो क्या ये सच में प्यार है? अगर ये कहानी आपकी है तो अब सुकून का समय है। इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। अगर ये आपके साथ हो रहा है और आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मैं किसी की यादों को तो नहीं मिटाने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ आपको साइंटिफिक तरीके बता सकता हूँ जिससे आप अपना दर्द कम कर सकते हो। और लगातार फॉलो करने से ये तरीके आप हमेशा के लिए उस चीज़ को अपने दिमाग से और जहन से निकाल पाओगे। तो हमारा सॉल्यूशन टोटल 4 स्टेप में है। हमारा पहला स्टेप है द इमोशनल ऑडिट, भावनाओं का हिसाब। इसमें आपको करना क्या है, एक नोटबुक लो, उसमें 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो यह व्यक्ति मेरे जीवन में क्या देता है, मतलब मुझे बेनिफिट क्या है। और दूसरे कॉलम में लिखो यह व्यक्ति मुझे महसूस क्या कराता है। अगर पहला कॉलम भर जाता है, अगर देने के कॉलम में दर्द और तनाव ज़्यादा है, तो ये प्रेम नहीं, ये बर्बादी है। आप सच्चाई को देखो, क्योंकि यह सच्चाई ही आपको आज़ाद करेगी। हमारा सेकेंड स्टेप है द डोपामिन डिटॉक्स एंड आइडेंटिटी शिफ्ट, मतलब लगाव एक लत है और लत छोड़ने के लिए दूरी जरूरी है। सोशल मीडिया पर स्टॉक करना बंद करो। अपनी ऊर्जा उस चीज़ में लगाओ जो सिर्फ आपकी है। कोई नई स्किल्स सीखो, कोई बड़ा करियर गोल चुनो और उसमें खो जाओ। खुद को अपनी सबसे अच्छी कंपनी बनाओ। खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ जब मैं किसी का नहीं हूँ। हमारा थर्ड स्टेप है द ऑक्सीटोसिन शिफ्ट। सच्चा प्यार सुरक्षा और विश्वास से आता है। अपना ऑक्सीटोसिन बढ़ाओ। अपने दोस्तों और परिवार के साथ निस्वार्थ समय बिताओ। सेवा करने वाले काम करो। अगर कोई मजबूर है और आप पर्याप्त हैं उसकी मदद करने के लिए, तो आप उसकी ज़रूर मदद करें। ऐसे मदद करने से आपको बदले में कुछ चाहिए नहीं होता है, जिससे आपकी अंदरूनी खुशी मिलती है। यह आपको शुद्ध बिना मांगे वाले कनेक्शन देता है। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि जुड़ाव और अपमान दर्द के बिना भी मिल सकता है। याद रखो, प्यार सिर्फ तब खिलता है जब आप उस व्यक्ति के बिना भी पूरी तरह से ठीक हों। वही लगाव कहता है मुझे तुम चाहिए वरना मैं टूट जाऊंगा। लेकिन बीच में आती है मोहब्बत जो कहती है मैं तुम्हारे बिना भी ठीक हूँ, पर तुम अगर साथ थे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, मैं और शानदार था। तो उठो, उस कैरियर, उस दोस्त, उस शौक को वापस चुनो जिसे तुमने प्यार के लिए त्यागा था। अपनी पहचान को वापस क्लेम करो। खुद से वादा करो कि अपनी इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करो। स्वीकार करो कि आप अकेले काफ़ी हैं। आपको किसी और की खुशी की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, जो अपनी नज़रों में गिर गया है उसे दुनिया की कोई महफिल उठा नहीं सकती। आप जानते हैं आपका सबसे बेस्ट पार्टनर कौन है? वो जो आपको कंप्लीट महसूस कराए। आपका सबसे बेस्ट पार्टनर आप खुद हैं। उस डोपामिन, उस ऑक्सीटोसिन, उस इनसिक्योरिटी को खुद पर हावी होने मत दो। प्यार में तब तक मत पड़ो जब आप खुद से पूरी तरह से प्यार न करने लगो, क्योंकि जब आप पूरे होंगे तब आप किसी के प्यार को भरेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर बहेंगे। यू वोंट फील समवन बट यू फ्लो विद देम। तो अपने आप को देखो और कहो आज से मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ। और याद रखना, दुनिया में सिर्फ एक ही अटैचमेंट है जिसे कभी टूटना नहीं चाहिए, और वो है आपका आपसे। आज आपने जिस सच्चाई का सामना किया है वो आपको गहरा सुकून देगी। आप टूटे नहीं थे, आप बस गलत चीज़ें के आदी थे और लत छोड़ी जा सकती है। तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। आज के बाद आप उस दर्द को नहीं ढो रहे हैं जिसे आप गलती से मोहब्बत समझ रहे थे। अब आप आज़ाद हैं। इस आज़ादी से आपको अब सबसे बड़ी मोहब्बत खुद मिलेगी। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। आप चाहे उन्हें जितना सजा लो, वो कभी आपके नहीं होंगे। क्या फ़र्क पड़ता है जो दिल से उतर गए एक बार। कब्रें चाहे जितनी सजा लो, कोई जिंदा नहीं होता।